मतलब वो अपने समाज के विकास के लिए बहुत आगे निकल रहे हैं। तो सरकार ने किसी तरह से अपना दाम जाम लगाकर उसको कर दिया। ऐसे ही सिख फैमिलीज के लिए भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास जो फंड्स आते हैं वो वही सिख परिवार के लोग हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, उसमें 10% का अपना हिस्सा उसमें डालते हैं। वो इनकम टैक्स में और किसी दूसरे तरह के टैक्स को सरकार को देने से बजाय वो अपनी संस्थाओं को देते हैं ताकि वो ATCC में जाकर उस इनकम टैक्स से रिलीफ ले सके। और उसका विकास किसके नाम होता है? सिखों के नाम होता है, उनके परिवारों के नाम होता है, उनकी फैमिलीज उसका फायदा उठाती है। तो ऐसा ही कोई कार्यक्रम अगर हम लोग भी कर सके, चाहे छोटे लेवल पर शुरुआत की जाए, लेकिन वो बहुत अच्छा हो सकता है। ये परिणाम अगर मेरे इन शब्दों से अगर आप लोग कुछ भी करना चाहें तो 1 रुपया मुझे समझता नहीं हूँ कि बहुत बड़ी बात होगी। एक परिवार के अंदर अगर 10 लोग 5 लोग भी हैं, अगर 10 रुपया या 20 रुपया एक वीक का अगर वो दे सकते हैं अपने समाज के विकास के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो समाज 4 महीने में आपकी सरकारें आपके पास खुद चलकर आएंगी। वो चलकर इसलिए आएंगी कि आपके अकाउंट का पूरा ग्राफ देखा जाता है बढ़ रही है, तो मतलब ये कुछ सरकारी प्लान करने के इच्छुक है तो सरकारें आपके पास आएंगी। अभी तक तो आप लोग ही सरकार के पास बात कर रहे हो। आपका तो निगम पार्षद भी आपकी नहीं सुनता होगा, सुनता है आपका निगम पार्षद? मेरे को नहीं लगता कि आपका निगम पार्षद भी आपको सुनता होगा। तो मेरा तो आप लोगों से सभी से एक ही गुजारिश है कि कुछ भी करें अपने लिए। जब तक आप, मैंने सुना है कई लोगों से कि जब तक हम लोग जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं अगर किसी डिपार्टमेंट में बैठे, किसी अच्छे स्थान पर बैठे तो जब तक बैठे तब तक किसी वाल्मीकि का हाथ नहीं पकड़ते, और जैसे ही रिटायर होते हैं तो उनको वाल्मीकियों की याद आती है कि यार हमारा ये परिवार है, हमारा ये लोग है। बहुत लोग हैं जो लोग अपनी पावर में थे, उन्होंने अपनी पावर का यूज नहीं किया। अगर वो उस टाइम में अपनी पावर का यूज करते तो शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का अच्छा भला हो सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाए। ये नहीं कर पाए या उनके ऊपर ऐसा प्रेशर था कि आप कर ही नहीं सकते। तो मेरी तो गुजारिश यही है आप लोगों से, मैं आपको उस प्लान के बारे में पूरी तरह से अवगत करा सकता हूँ। और 1 रुपया 2 रुपया 20 रुपया, हाँ 28 के बाद जब हम लोग बैठेंगे तो फिर इसका परिणाम आपके सामने आएगा। और मैं पूर्ण रूप से इस बात से विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने शुरुआत की और ये चेन सिस्टम आपका कामयाब हुआ तो आप सिखों से और मोमडन से पीछे नहीं है। आपके पास बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है आपके। आप इस शक्ति को पहचानो। जिस दिन आपने ये शक्ति पहचान ली आप इस दिल्ली के सरताज होंगे, इस दिल्ली के मालिक होंगे। मेरा विश्वास है इस बात का। आपको देखिए आप हम लोगों का प्लीज तो मेरा अनुरोध है आप लोगों से, मैंने जितने भी शब्द किए हैं अगर उन पर थोड़ा सा भी विचार कर लिया जाएगा के बाद अभी दूसरा माहौल है। ठीक है सर, मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमने बहुत काम की बातें बताई हैं, इन पर आगे चर्चा होगी जरूर, ऐसी बात नहीं है। आपके जो बताए हुए ये हमारे को जो आपने तजुर्बे दिए हैं इन पर काम होगा, पक्का होगा सर। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अगले जो हमारे प्रतिभागी हैं मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करने के लिए कहना चाहूंगी सुरेश सर से। अरे वाह जी। नेक्स्ट हैं हमारे श्री रामकिशोर टांग जी। जी अरे वाह रामकिशोर टांग जी, नाम लेने के बाद मतलब सब पीछे देखने लगे कि कौन है आखिर टांग जी, किसकी टांग खींचने वाले हैं। बड़ी देर बाद चेहरा सामने निकल कर आया। जी 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 बिल्कुल सही कह रही हैं वर्षा जी। आपको पता नहीं क्या हो जाता है देख करके कि वाह हर एक किसी की टांग, मतलब आप इनकी टांग देख रहे थे या ये रामकिशोर टांग जी कौन सा गीत गाएंगे आप? वो मेरे दिल के चैन है मेरे दिल को दुआ दीजिए। तो आज गाने गाने के लिए शबर है या बेशबर हो? नहीं अभी नहीं आ रहा। चलिए इनके दिल को चैन आ जाए तो उसके लिए हम दुआ करते हैं कि इनके दिल को चैन आ जाए। चैन भी मिले, करार भी मिले, बुखार ना मिले। टांग जी ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिए। जी